अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इफ्तिखार अहमद और आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है हमारे पास चार्ट। अब ये जो चार्ट है हम अपना क्यों इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं? तो यार जब कभी कभार आपको डेटा कहीं पर दिखाना होता है चार्ट की शक्ल के अंदर, जिस तरह आपने इस तरह के कुछ डेटास देखे हैं जो चार्ट की शक्ल में होते हैं, तो उसको बनाया कैसे जाता है तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपना MS ऑफिस में और वहाँ पर इंसर्ट के बाद हमारे पास ये जो फीचर है, अच्छा इन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप चाहें तो ये जो वीडियोज़ हैं आप ये देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंडिविजुअली इन पर हम काम किस तरह कर सकते हैं, तो आप ये वीडियो लाजमी देखें। चलें तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारे पास ये है चार्ट। आप सबसे पहले चार्ट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको आप शक्ल देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ये सिंपल चार्ट है। आप इसको इस एंगल में बना सकते हैं, आप इसको इस एंगल के अंदर अगर चाहें तो बना सकते हैं, आप इसको बार के अंदर, यानी कि यहाँ पर तरह तरह की बहुत सारी शक्ल हैं। अच्छा ये बार बना हुआ है और आप चाहेंगे नहीं मुझे इसकी शक्ल के अंदर थोड़ा सा ये चाहिए, ये शेप चाहिए, ये चाहिए, तो ये सारे हमारे पास मौजूद है। तो मैं दरअसल स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक के हवाले से ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमारे पास जो बुनियादी चार्ट है वो क्या है। तो हम करते हैं यहाँ पर चार्ट। अच्छा इनके अंदर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वेरिएंट में चेंज करूँ। फॉर एग्जाम्पल 3D काफ़ी थोड़ा सा यूनिक और अच्छा लग रहा है, आप चाहें तो इस तरह का बनाएं, ये भी आपकी मर्जी है। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा 3D इस एंगल के अंदर। तो अब हम इसे ओके कर देंगे। आपने जैसे ही इसे ओके किया तो ओके करने के बाद आपके पास एक बनाया चार्ट आ गया। अब इस चार्ट के अंदर हम एडिशन, जो भी हमारे पास डेटा हो, हमारे पास जो भी कंपनियां जहां भी काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के अंदर रहकर हम उसको किस तरह उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कभी कभार होता क्या है कि वो जो भी आपकी कंपनी की जो भी सेल है, फॉर एग्जाम्पल वो करोड़ों रुपए में है, वो अपना अरबों में है, वो लाखों में है, लेकिन हम अपना उसको अरबों या करोड़ों में शो नहीं करते, हम उसे करते हैं डेसिमल यानी कि पॉइंट की शक्ल के अंदर। तो जब पॉइंट की शक्ल में हम उसे शो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डेसिमल का यूज। अब वो कैसे देखते हैं। आपने जैसे ही चार्ट को ओपन किया तो आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, राइट। अब आपको करना क्या है, ये जो कैटेगरी है, अब ये यहाँ पर नीचे वन मोमेंट में इसे थोड़ा सा वो सेंटर पर ताकि आपको नजर आ सके। एडिट डेटा, तो आपके पास ये एक्सेल का जो है वो वापस से ओपन हो गया। थोड़ा सा इसे एक्सटेंड ताकि आप क्लियर उसे देख सके, थोड़ा सा इसे जूम साइड पर। अब आप ये देखेंगे कि ये जो कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल मैं इस पर कोई भी नाम दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ए की सेल क्या है, इसी तरह बी, इसी तरह सी, इसी तरह हमारे पास डी, राइट। तो आप ये देखेंगे कि मैंने जैसे अपडेट किया को नीचे इनके नाम ABC आ गए। अब ये जो सीरीज है, ठीक है, अब हमें इसको भी चेंज करना है कि भाई हमारे पास जो सीरीज है इन्होंने कौन सी कारकर्दगी दिखाई। तो इस सीरीज को मैं फॉर एग्जांपल नंबर, अब मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई अपना मोबाइल कंपनी है उसका एग्जांपल दे सकता हूँ या कुछ भी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से एग्जांपल दें। तो मैं इस्तेमाल करूँगा अभी जस्ट नंबरिंग, यानी कि 1 2 3 1 एंटर। इसी तरह इसको मैं दे दूंगा कैटेगरी 2 और हमारे पास जो सीरीज 3 है तो उसको सिंपल 3। मैंने इनके 3 नाम दे दिए। तो आप देखेंगे ABCD। इसी तरह हमारे पास इनके अपना जो 1 2 3 डिजिट हैं यानी कि कलर वाइज। अब 1 जो है वो है ब्लू का, 2 येलो को और 3 जो है हमने दे दिया ग्रे को। अच्छा इसके बाद हमारे पास इनकी जो भी रेटिंग या सेलिंग है हम उसे चेंज करवा सकते हैं। मैंने इसे एम्प्टी कर दिया। आप देखेंगे मैंने इसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 10, तो भाई इनका सबसे ज़्यादा सेल आ रही है और सेकंड नंबर पे ये 8 पर आ गया ब्लू, और इसी तरह सी ने जो काम किया वो आ गया फॉर एग्जाम्पल 5 पर, इसी तरह डी ने काम किया वो आ गया 3 पर। तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली जो भी मैं सीरीज दे रहा हूँ तो यहाँ पर वो आ रही है। अच्छा यहाँ पर मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 5.5 और यहाँ पर 6.5, इसी तरह 7.5, इसी तरह 8.5 और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड एग्जाम्पल के तौर पर 4। तो आप देखेंगे कि सबसे जो हमारे पास टॉप सेल है वो आ गई यहाँ पर 10। तो आपका A और 1, तो आपका ये A और इसके अंदर जो 1 आपकी सबसे ज़्यादा सेल आ रही है। तो ये आपका एक सिंपल मेथड है, आप इसको बना सकते हैं। लेकिन
अच्छा, मैं इसको अब क्लोज करूंगा, लेकिन अब बात ये आ रही है कि यार क्या एक मिनट, कंट्रोल F2, आप देखेंगे आपका ये प्रिंटेबल प्रीव्यू एक तैयार है, यानी कि आप इसको प्रिंट करके कहीं भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ये जो हमारे पास चार्ट है, तो क्या हम अपना इस चार्ट पर ही काम करें, इसको ही प्रिंट करें, या इसके अंदर मॉडिफिकेशन यानी कि इसकी कलरिंग, इसकी सेटिंग, इसकी साइज में कोई हम चेंज लेकर आ सकते हैं? बेशक लेके आ सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि आप इस पेज को यहाँ पर जैसे ही आपने डबल क्लिक किया तो आपके पास ऑटोमेटिकली डिज़ाइन, फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ ब्लू पर, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल 8 एलिमेंट, आप यहाँ पे जाएं, इनके अंदर कोई चेंजेस करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, तो आपकी डिटेल में इजाफा आ रहा है, आप अपना इसकी डिटेल देना चाह रहे हैं। जैसे मैंने डेटा कॉल आउट, तो वहाँ पर लिख कर आ गया यार ये जो है 10 ये आ गया यहाँ पर। इसी तरह आपका वो बाकी सारा 1 बाय 1 आता जाएगा। अच्छा, इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि भाई अपना इसके अंदर जो बाकी मज़ीद चीज़ें हैं मैं उनको भी एड ऑन करना चाह रहा हूँ। अब कलर सेटिंग हमारे पास एक ये है, एक ये आ गई हमारे पास। इसी तरह आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं। पर अगर आप चाह रहे हैं कि यार नहीं, यहाँ पर जो कलर सेटिंग मौजूद है, मैं इन कलर सेटिंग को छोड़कर जो मैं अपनी चाह रहा हूँ मैं वो दूँ, तो उसके तरीक़ार भी हमारे पास ये है कि आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, आप चले जाएं फॉर्मेट के अंदर, आप चले जाएं शेप के अंदर, और यहाँ पर आपने कोई भी इसको इंडिविजुअल कलर दे दिया तो वो आ सकता है, राइट। अच्छा, हम वापस आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ये जो डेटा है, आप इसको कौन सा शेप देना चाह रहे हैं, आपका शेप ये भी एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह आप इसको जिस भी एंगल में लेके आएंगे वो वहाँ पर आ जाएगा, और आपको जैसे मुनासिब लगे आप उनमें से कोई भी एंगल उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी यही रख रहा हूँ, और उसके अलावा अब इस डेटा को मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है चार्ट चेंज हो। जैसे हमने ये बनाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार यहाँ पर सिर्फ आपका सिंपल लाइन नहीं है, आप इसको अपना किसी भी एंगल के अंदर, राउंड शेप के अंदर, कर्व शेप के अंदर आप जैसे चाहें उसको बना सकते हैं। तो देखते हैं, पाए आप चाह रहे हैं कि यार ये शेप इस तरह हो, आप ओके करा दें और ये आपका शेप इस तरह बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम आ रहे हैं किसी और के अंदर। अब ये एक पड़ा हुआ है हमारे पास, इसी तरह बहुत सारे। अब एक लाइन, एक्सेस, डेटा, वर्टिकल, आप जिस तरह उसे चाहेंगे वो उस तरह बनता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ तो ये इस तरह भी सेल दिखा रहा है। अच्छा, अब ये सेल समझ में कैसे आए? आप जब यहाँ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगा ये 8 को टच कर रहा है, ये 4 और 2 यानी कि यहाँ पर टच कर रहा है। तो इसलिए हम इसके बजाय इसको हम करते हैं बिल्कुल सिंपल, यानी कि आप चले जाएंगे अपने कॉलम के अंदर और आप अपने जो एक डिफ़ॉल्ट है सेल, आप उसको उठाकर आप उसको इस तरह चेंज करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेट में आप जाएं और अब इसके साथ जो भी कलर सेटिंग है, आप इसकी लाइन में इजाफा करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसे कोई और कलर देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसी तरह आप इसका मुकम्मल कलर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो आप इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसी तरह हमारे पास इसी शेप को अगर आप कुछ एंगल चेंज उसका दिखाना चाह रहे हैं, उसके अंदर शेडो हो, तो आप वो भी करवा सकते हैं। आप देखेंगे नीचे शेडो अपीयर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आपका ये जो भी है तो आप उसको उसकी जो शक्ल है उसको 3D एक्सपायरेड किसी भी एंगल में करवा सकते हैं। तो ये जो चार्ट है, आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप डेटा को एडिट करना चाह रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये है यहाँ तक D तक, पर आप चाह रहे हैं नहीं मुझे चाहिए E तक और उसका एक्सेस और भी हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे प्रेस E, ये आपके पास एक चौथा बन जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी नंबरिंग ऐड करा दें तो ये आपका एक E कॉलम भी बन जाएगा। और यहाँ पर आपका E, और इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो, यानी कि नंबर 4 जो है वो भी इसके अंदर एंटर हो जाए,
ठीक है, 4 के अंदर मैं डेटा दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल इस तरह, तो आप देखेंगे कि मैं इस डेटा को और एक्सटेंड कर सकता हूँ। 1 2 3 4 ये आपके 4 कॉलम आ गए और ये आपका मेन जो सीरीज है यहाँ पर आ गई। तो डेटा को आप एडिट कहाँ से करेंगे, यहाँ पर आकर सिलेक्ट डेटा। आपने जैसे डेटा को सिलेक्ट किया आपके पास ये मुकम्मल तौर पर आ गया। आप इसके अंदर अगर चेंजेस करना चाह रहे हैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन, तो वो भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो चार्ट की वीडियो है वो समझ में आई होगी और आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। तो मैं दरअसल कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त हैं तो वो इन वीडियो के ज़रिए MS ऑफिस का कोर्स नहीं करें बल्कि इस वीडियो के ज़रिए सीखते जाएं। और सबको मैंने ये रिक्वेस्ट की हुई है मेरे देखने वाले दोस्तों को कि यार आप कमेंट में बता दें अगर आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ और नहीं गाइड कर रहा हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर लिखें ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बताएं। दिस इज़ इफ्तिखार अहमद। अल्लाह हाफ़िज़।